नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। कहते हैं किसी चुनाव की शुरुआत होती है तो तमाम नेता बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, लेकिन ये चुनाव जनता के आशीर्वाद का है। लेकिन हम जनता से भी बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं और समझते हैं उज्जैन का मिजाज क्या होगा इस बार के चुनाव में। मालिक जो चाहेगा साहब वही होगा, जो मालिक चाहेगा वही होगा। चाहेगा वही होगा और मालिक के पास से ही लोग निकले हैं। क्या होगा चुनाव में? क्या होगा उज्जैन? बीजेपी आएगी। कैसे? इनका काम बोला है तो काम बोलेगा, ये तो इनका काम है ना, जैसे कराया इन्होंने इतना। बीजेपी आएगी। क्या होने वाला है चुनाव? आशीर्वाद देंगे निकले हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे। तो आप देखिए आशीर्वाद लेने निकले हैं। एक तरफ भारतीय जनता और पूर्व महापौर भी हैं। क्या कहेंगे, इस बार मिलेगा आशीर्वाद? बिल्कुल मिलेगा, हर पल्ले मिलेगा। लेकिन यहाँ से तो विधायक खड़ा हो गया। तो हो जाना, विधायक खड़ा होगा, मेरे सामने सांसद खड़ा हुआ था। सांसद को हरा दिया था आपने। हाँ, सांसद को हराएगा, ये भी विधायक को हराएगा। चलिए, विधायक को हरा दिया, सांसद को हरा दिया, लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा, इस वक्त लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या लगता है, आशीर्वाद लेने निकले हैं, बाबा का आशीर्वाद लिया आम जनता से, क्या आप जनता आशीर्वाद देगी? बिल्कुल देगी। ऐसा क्या दिख रहा जो आशीर्वाद देगी? शिवराज जी से कितना प्रभावित है आप? अच्छा, आज मतलब अच्छा आदमी है। मैडम, मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, यहाँ निकले हुए हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या होगा इस बार चुनाव में? देखो किसकी सरकार आती है, अब पता चलेगा। आप लोग क्या करने वाले? हम बीजेपी का सपोर्ट करने वाले हैं। करेंगे सपोर्ट? जी हाँ। हाँ करेंगे सपोर्ट। उनको देख कर के रहे हैं सही? नहीं सही में भी बीजेपी का ही सपोर्ट करते हैं शुरू से और उसी का ही करते हैं। चलिए, वैसे भी ये क्षेत्र जो है वो बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता रहा, लेकिन यहाँ से इस बार मुकेश टटवाल मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ के विधायक रहे हैं महेश परमार, दोनों को मैदान में उतारा। लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा कि बहुत अलग है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक तरफ रथ है और दूसरी तरफ आम जनता, लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में इस तरफ भी लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों से भी बात और कर लेते हैं हम। देखिएगा आपकी अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है, कुछ परिवार भी यहाँ खड़े हुए हैं। ये जो निकले हैं मुख्यमंत्री जी और बीडी शर्मा जी, महाकाल का आशीर्वाद लिया, आप लोग आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे सर, क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस फेल है। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस नहीं। बीजेपी 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 मामा मामा के आगे सब फेल है। बीजेपी बहुत अच्छा काम करते हैं वो। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। यही चीजें हैं, जब एक तरफ रथ चल रहा है जहां आशीर्वाद ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और दूसरी तरफ हम आम जनता के साथ भी चल रहे हैं, क्योंकि फूल आप बरसा रहे, लेकिन क्या ये फूल वोट में परिवर्तित होंगे? क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री निकले हैं, यहाँ आए हुए हैं आपके उज्जैन में, इस बार आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, अच्छा काम करते हो। अच्छा काम करते। कांग्रेस अच्छा काम करती है, बीजेपी? बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सभी करते हैं। नहीं, लेकिन ये फूल बरसा रहे तो वोटों में परिवर्तित होगा? होगा क्यों नहीं होगा? अम्मा जी, क्या होगा चुनाव में? होगा होगा होगा। चलिए, क्या होगा यहाँ चुनाव में? बीजेपी आएगी सब, बिल्कुल पक्के में आएगी। काम अच्छे, काम बढ़िया कर रहे। फूल ही बरसा रहे हैं कि वोट भी देंगे? वोट भी देंगे। किसको? बीजेपी को। क्यों, क्या किया बीजेपी? भले कुछ किया नहीं किया, बाकी भी वोट बीजेपी में ही जाएगा। तो आप देखिएगा कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और हम इस सफर के साथ, एक तरफ रथ का सफर चल रहा है। क्या होगा यहाँ चुनाव में? बीजेपी आएगी, खुश है। अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है शिवराज चौहान। अच्छा काम कर रहे जी, हैं, काम दिखाई दे रहा है। सबको दे रहा है, 1 रुपए किलो का गेहूँ मिल रहा है, इतनी सुविधा मिल रही है। पानी इस बार कम नहीं पड़ा, बहुत पानी था। देखने के लिए खड़े हुए हैं इसलिए मामा जी को। हमने पास से पहली बार देखा, मतलब पास से उनको हमने, अच्छा लगा हमको जी। चलिए, तो ये सफर यहाँ जारी है। क्या होगा चुनाव में? अब ये तो कह नहीं सकते सर, अपन बाकी फिर भी हो सकता है कि भाजपा ही आएगा। हो सकता है। 100%।
100% आएगी। कह रहे हैं आप 100%? हाँ हाँ आएगी, भाजपा ही आएगी अब। मैडम मुख्यमंत्री निकले, आप लोग ने उनका अभिवादन किया? किया सर, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। फिर चुनाव में क्या होगा? यही जीतेंगे सर। जीत जाएंगे। हाँ। चलिए, तो कई ऐसे लोग हैं, लेकिन आप देखिएगा कि फूलों से ये रोड पट गई है। ये सर आप क्या बन रहा है श्रीमान? कांग्रेस का वोट बन रहा है, कांग्रेस का कांग्रेस का पक्का वोट है। अच्छा, और कांग्रेस मामा अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस का वोट बनेगा। ये सही कह पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ही आएगी। ये सही नहीं साहब, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कुछ अच्छा, ये जो भाई साहब कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि आप क्या कह रहे थे? हम क्या बोले ना, बताएगा। वक्त बताएगा, वक्त ये तो शिवराज जीतेगा, शिवराज चौहान जीतेगा। जीतेगा और क्या होगा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी और कौन जीतेगी? तिलक लगा इसलिए? अरे काय के लिए? हम तो डंके की चोट से कह रहे हैं। हाँ। तो चलिए, डंकी की चोट है, लेकिन आप क्या करती हैं? ये हम लेस बेचते हैं रोड के बीचों बीच। लेस? अच्छा, कैमरे में होगा क्या? नहीं नहीं, कैमरे में नहीं आएगी। कैमरे में नहीं आ रहे। अब काम बताइए, क्या करते हैं? हम लेस बेचते हैं 20 रुपए की 10 मीटर। 20 रुपए की 10 मीटर लेस बेचते हैं। अच्छा, फिर चुनाव में क्या होगा इस बार? अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा हमारी दुआ से। किसके लिए? सबके लिए। कांग्रेस के लिए कि बीजेपी के लिए? हम तो नहीं समझते। पंजा की कमल? कमल जीतना चाहिए। ऐसा? अम्मा अबे कमल जीतो और पंजा जीतो, ये ऊपर वाले के हाथ में, अपने हाथ में कोई नहीं है। ऊपर वाले नीचे वाले तो आप ही तो वोट डालोगे। हम वोट देते कि जिसमें हमारी सुविधा करो। हम गरीब आदमी रोड के बीचों बीच बैठे हैं। तो ये यहाँ ये लेस बेचने का काम करते हैं, लेकिन हर हाथ में यहाँ हर तरह के लोग मिल जाएंगे। बाबा, ये क्या लेके घूम रहे हैं? क्या करते हैं? कपड़ा बेलदारी करते हैं साहब, बेलदारी। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला? चुनाव में जो भी होगा अच्छा ही होगा। किसके साथ अच्छा होगा? कांग्रेस के साथ कि बीजेपी के साथ? मैं कहीं जानू ही नहीं साहब, गाँव में रहने वाला पंजा है। की कमल? कमल आएगा। कमल आएगा। हाँ कमल आएगा, कमल और क्यों ना आएगा। तुम तो ये डाले हो, मैं खुश हो गया हूँ, मैं तो डाले हो इसलिए। जनता पार्टी आएगी। क्या क्या डाले हैं? ये नहीं सर, ऐसा ही हो रहा है, ये डाला हुआ है बस। क्या होगा चुनाव में? क्या होगा चुनाव में क्या, अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। हाँ, अभी जो प्रत्याशी है कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार जी का बहुत ज्यादा कांग्रेस का? अच्छा, बहुत ज्यादा ये है। अच्छा। हाँ, लोग जनता चाह रही है, जनता बहुत चाह रही है विधायक महेश परमार जी को। चलिए, बोल रहे हैं कि जनता चाह रही है, लेकिन ये भी तो जनता है, क्या करने वाली है? अभी निकले हैं शिवराज जी और बीडी शर्मा जी यहाँ से महाकाल का आशीर्वाद लेकर। जनता का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं? मेरे इच्छा से तो पब्लिक परेशान हो चुकी है। हाँ। उनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में आएगी मोदी जी, और क्या। हाँ, और क्या आएगा? हाँ, मोदी जी चलेंगे, वो तो बीजेपी चलेगी। क्या करते हैं भाई साहब? कौन? आप? मजदूरी। तो क्या होगा इस बार के चुनाव में? अब वही चलेंगे, कौन? मोदी जी। मोदी जी चलेंगे। तो इस चुनाव में भी मोदी को देखकर वोट करेंगे आप लोग? हाँ बीजेपी जी, उन्हीं को करेंगे। ओनली फॉर बीजेपी। 2 स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, ओटी टेक्नीशियन। तो क्या होगा चुनाव में? उज्जैन क्या कहता है? ये इनसे पूछिए। मेरी जर्नलिज्म की स्टडी चल रही है और अभी मैं न्यूज़ चैनल में हूँ, एंकरिंग कर रही हूँ। और अभी इस बार तो ये है कि पार्षद के चुनाव है, तो बिकॉज इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ मामा की सरकार चलनी है एमपी में। यस। नहीं, लेकिन महापौर प्रत्यक्ष चुने जाएंगे। आप न्यूज में आपको पता नहीं है कि प्रत्यक्ष तो सीधी जनता चुनेगी। आप हम लोग की एग्जाम चल रही है ना, इसलिए भी जाना आना हो नहीं रहा है। तो आप तो न्यूज में आपको पता होना चाहिए कि जनता सीधी चुनेगी। डांस में बिजी है ना हम लोग। एग्जाम में बिजी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन से शंखनाद किया। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि बाबा से आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। जगह जगह लोग खड़े हैं, रथ गुजर रहा है जहां से भी। क्या होगा इस बार चुनाव में? जो हिंदुत्व पे जाएगा वो चुनाव लड़ेगा। और अच्छा, यहाँ हिंदुत्व चलेगा क्या चुनाव? बाबा महाकाल की नगरी है, बीजेपी का रहेगा। हिंदुत्व के रास्ते। बिल्कुल, सब बीजेपी वाले ही हैं और बीजेपी ही आ रही है। हाँ, तो मुझे ऐसी जगह भी रुकना चाहिए जहाँ कांग्रेस वाले भी। बीजेपी जीतेगी। ऐसी जगह ढूंढने पड़ेगी आपको। देखिए इस बार जो है, अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में भी जनता का विश्वास तोड़ा जा रहा है विधायकों के द्वारा, इस तरह की हरकतें मध्य प्रदेश में भी हुई, महाराष्ट्र में भी होने जा रही है। वो उस तरह से लगता नहीं है कि वोट जनता को
अब देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि नोटा बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है तो उसका असर नगर निगम के चुनाव में यदि चर्चा होने लगे तो आप समझ सकते, तो क्या महाराष्ट्र का असर यहाँ दिखाई देगा? जी नहीं दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा। बीजेपी आएगी, एक तरफा बीजेपी के वोट बनेगा। प्रथम मुद्दा विकास का रहेगा। 17 साल से तो आप ही लोग हो, विकास तो हुआ ना, दिख ही रहा है विकास। हर साल हो रहा है विकास, हमेशा होता है। बारिश होने वाली है, छतरी टंग चुकी है, छतरियां आ गई बाजार में, लेकिन क्या होगा चुनाव? देखो साहब, जो काम करेगा वही आएगा। कौन कर रहा है? अभी देखो बीजेपी के तो इतना चल ही रहा है, और हो सकता है वो भी आए, वो भी आ सकती पीछे। चलिए, कह रहे हैं कि अलग अलग, इसीलिए हर चौराहे पर हम रुकते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। इस तरफ भी कुछ लोग हैं, ये बाजार की दुकानें हैं, दुकान की रंगत कुछ अलग होती है, शाम का वक्त है, लोग यहाँ निकले हुए। क्या होगा चुनाव में? पता नहीं सर। वोट डालोगे? अभी तो डालेंगे अभी तो 17 के ही 17 के हुए, एक बार और 17 के ही। हाँ शिवराज जी निकले हैं अभी यहाँ से, बीडी शर्मा भी निकले हैं, मगर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद देंगे, किसी और को देंगे? बिल्कुल, हम सब बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले। क्या है ऐसा बीजेपी में जो बीजेपी को छोड़ ही नहीं रहा? इतने सालों से सब दिख ही रहा है जो हो रहा है। व्यवस्था अच्छी करी उन लोग ने, सबने। लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई असर नहीं महंगाई। बड़े लोगों पर कुछ तो कुछ अच्छा है, महंगाई के पीछे भी कुछ अच्छा तो हुआ होगा। चलिए, महंगाई की चर्चा भी है, लेकिन महंगाई के बीच में कुछ अच्छा भी हुआ होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या होगा? आशीर्वाद लेने आए थे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद लेने तो आए थे, पर हमने तो उनके खाली दीदार करे, बाकी कोई उनसे संवाद या उनसे आंखों का आमना सामना तो हुआ नहीं। चुनाव में निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि भाई एक बीजेपी का एक माहौल चल रहा है, तो नो डाउट फायदा बीजेपी को मिलेगा, और आगे फाइट के लिए चांस बचा हुआ है। तो इसलिए इस समय वर्तमान में इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो बीजेपी के फेवर में कह रहा हूँ, पर आने वाले 10-15 दिन के अंदर कुछ चुनौतियाँ, समीकरण चेंज हुए तो निश्चित रूप से फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। बदलेंगे। आप किसान है दादा, फिर क्या होगा? होगा नहीं। शिवराज या कमलनाथ? अब या तो भगवान बताए, अब अपन भगवान तो हाँ नहीं सर। भगवान और वोट देने वाले ही भगवान होता है। नहीं सर, ये अपन नहीं बता सकता। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं लोगों से, काफी लवाजमा यहाँ दिखाई दे रहा है, लोग निकले। क्या होने वाला चुनाव का बाबू क्या कह सकते हैं अभी से माहौल। वोट डालोगे बेटा? करेंगे ना, क्या होगा इस बार चुनाव में? अभी देखा जाएगा वो तो। बीजेपी आएगी। हाँ, तो मम्मी कह रही कि बीजेपी आएंगे, लेकिन ये कह रही देखा जाएगा। तो चलिए, इस चुनाव में कुछ अलग है, और इस चुनाव की बदलती हुई तस्वीर में बहुत सारे अपने अपने सबके समीक्षाएं हैं, सबका अपना गणित है, समीकरण है, पर इस समीकरण के बीच में बड़ा समीकरण यही है कि अब राजनेता अपना समीकरण बिठाने में लग गया। किसका समीकरण बैठेगा ये चुनाव के बाद नजर आएगा जब रिजल्ट आएंगे, पर इतना तय है कि बीजेपी ने शुरुआती तौर पर बाबा की नगरी से शंखनाद कर कर एक बढ़त बनाने की कोशिश की है। तो नगरीय निकाय चुनाव की यात्रा शुरू हो गई है। बंसल न्यूज भी लगातार 16 निगमों तक चलता रहेगा। आज हम बात कर रहे थे उज्जैन में, आखिर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, नेताओं को क्या उम्मीदें हैं, लेकिन ये दौर थमने वाला नहीं है जब तक चुनाव नहीं हो जाते। तो बने रहिएगा बंसल न्यूज के साथ। मुझे और आशीष खरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।